भतीजा दूल्हा बना तो रागिनी आरती की थाली ले आई। जैसे ही वह दूल्हे की आरती करने लगी, उसकी भतीजी पूजा ने उसके हाथों से थाली छीन ली और बोली, बुआ तुमने अब बहुत आरती कर ली, अब मेरी बारी है। मेरे भाई की शादी है, इसीलिए नेक पर मेरा हक है। पूजा द्वारा थाली छीनने पर रागिनी को बड़ा झटका लगा। सब लोग देख रहे थे, तीनों भाई और भाभियां भी देख रही थी, यहाँ तक कि रागिनी का पति प्रमोद भी देख रहा था। रागिनी सदमे में आ गई थी। किसी ने भी पूजा द्वारा आरती की थाली छीनने पर कुछ नहीं कहा था। रागिनी की अपने ही घर में इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। रागिनी रूठकर कमरे में जाकर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको आसमान से नीचे फटकर दिया गया हो। जब से मम्मी पापा का देहांत हुआ था, उसकी कदर मायके में बहुत कम रह गई थी। रागिनी की ज़्यादा उम्र नहीं थी, 10 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। 3 भाई और 3 बहनों में वह सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी। रागिनी को रोना आ रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रागिनी की दोनों बड़ी बहनें उसके पास आ गई। बड़ी बहन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रोती क्यों है छुटकी? तू जानती नहीं क्या हम अब बुआ बन गई हैं? अब इस घर में हमारा पहले जैसा हक नहीं रहा। तू भी जल्दबाजी करती है। पूजा की भाई की शादी है, इसीलिए वही तो उसकी आरती करेगी, उसे ही नेक मिलेगा। रागिनी बोली, दीदी तीनों भाइयों की आरती आप दोनों ने की, क्योंकि तब मैं शादीशुदा नहीं थी। मैंने इस घर में एक भी दूल्हे की आरती नहीं की। अब पहले भतीजे की शादी है, मेरा ही हक बनता है। अगर माँ जिंदा होती तो मुझसे ही करवाती। सबके सामने मेरे हाथ से थाली छीन ली गई, कोई कुछ नहीं बोला। इसका भी बहुत दुख है दीदी। इतना कहकर रागिनी बड़ी बहन के गले से चिपक कर रोने लगी। मंझली बहन भी रो पड़ी, बोली, रागिनी के साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ दीदी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद हमारी इस घर में कोई कदर नहीं रह गई। अब तो शादीशुदा भतीजियों का राज है, इसीलिए मेरे पति शादी में नहीं आए। बोले, फूफा बन गया हूँ, अब ससुराल में कुत्ते जितनी भी कदर नहीं होती। बड़ी बहन दोनों छोटी बहनों को समझाते हुए बोली, इसमें बुरा क्या है? अब भैया और भाभियों को दामाद मिल गए हैं, उन्हीं की कदर होगी। जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते हैं, उनकी वैल्यू घटती जाती है। हमारे मम्मी पापा को हम प्यारी थी, इसीलिए वो हमें आगे रखते थे। अब भैया और भाभियों को उनकी बेटी और दामाद प्यारे हैं, इसीलिए वो उन्हें आगे रखते हैं। रागिनी बोली, मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी दीदी, रक्षाबंधन पर भी नहीं आऊँगी। मेरे पति ने मेरा अपमान होते हुए देखा है, वो मुझे कभी यहाँ आने भी नहीं देंगे। बड़ी बहन उसके सर को सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चाहे प्यार कम हो जाए, हमें रिश्ते निभाने ही होंगे। अगर नहीं आओगी तो तुम्हारी ननद और सास तुम्हें ताने देने लगेंगी। ये रिश्ते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन के लिपटते हुए बोली, मम्मी पापा के जाने के बाद तो ये पीहर ये मायका खत्म ही हो गया दीदी। बड़ी बहन बोली, दिल छोटा क्यों करती हो बेटा, मैं हूँ ना, जब माँ की याद आए मेरे पास चली आया करो। फिर तीनों बहनें आपस में लिपट कर रोने लगी। फिर भतीजे की शादी की सारी रस्में हुई। तीनों बहनें डरी डरी सी सब कामों से दूर ही रही। दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर घर ले आया। सभी मेहमान एक एक कर विदा होने लगे। तब रागिनी ने बड़ी बहन से कहा, दीदी अब तो हद हो गई, मुझे नहीं रहना यहाँ। बड़ी बहन बोली, अब क्या हो गया? रागिनी बोली, दीदी कुछ देर पहले भैया के दामाद और बेटियां काजू बर्फी का नाश्ता कर रहे थे, मगर जब मैं अपने पति के लिए नाश्ता लेने गई तो मिठाई वाले कमरे में ताला लगा है, कोई बता ही नहीं रहा चाबी किसके पास है। बड़ी बहन बोली, मिठाई खा खा कर मन भर गया है, मैं रोटियां बना देती हूँ, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो और अपने पतियों को भी करा दो। और सुनो, अपने पति और सास ननद के सामने अपने मायके की बुराई कभी मत करना। उसके बाद तीनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गई, मगर अब उनका मायके के प्रति मोह खत्म सा हो गया है। पता नहीं क्यों अब मायका इतना याद नहीं आता, पहले की तरह रह रह कर मायका अब नहीं भुलाता। क्या आप भी बुआ हैं? आपकी आपके मायके में कितनी कदर है।